नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप समझेंगे जमीन के डॉक्यूमेंट संशोधन प्रक्रियाओं के बारे में और सबसे आसान प्रक्रियाएं क्या हैं, क्या न्यू अमेंडमेंट्स हैं, क्या नए अपडेट्स हैं उनके बारे में, और आप कैसे गलती संशोधन करा लें। और देखिए, संशोधन कराना बेहद ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए संशोधन नहीं कराया तो बाद में आपको बहुत बड़ी परेशानी आएगी। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे 5 पॉइंट पर बात करूंगा कि दाखिल खारिज आदेश में गलती हो गई तो उसका संशोधन कैसे होगा। गलती में मान लीजिए खतौनी में जो है नाम रकबा आज संशोधन अगर करवाना है। थर्ड है जमीन नक्शा संशोधन संबंधी मामले है। फोर्थ है कि चकबंदी के दौरान हुई गलतियों का संशोधन। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करूँगा कि कई लोग जो है वो यही नहीं समझ पाते कि हमें चकबंदी न्यायालय में जाना है रेवेन्यू न्यायालय में, वहाँ भी उनका कन्फ्यूजन दूर करूँगा कौन सा मैटर किस न्यायालय में जाएगा। ठीक है, संशोधन से मामले संशोधन का मामला है तो वो ठीक है। फिफ्थ है, अगर सेल डीड गिफ्ट डीड वसीयत में अगर कोई गलती हुई है तो उसका संशोधन कैसे करवाएं। ठीक है, इन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। और देखिए, अगर आप किसी मैटर में कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, विशेषज्ञ द्वारा बेहतर सलाह लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई अपना डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं वो भी आप करवा सकेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पॉइंट पर। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट पे कि दाखिल खारिज आदेश में गलती संशोधन कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं साथियों, अगर आप कोई ज़मीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, वहाँ पे दाखिल खारिज होगा या दाखिल खारिज हो चुका है, तो जो उन्होंने दाखिल खारिज का आदेश किया है, एक बार आदेश पढ़ के देखें कि वहाँ पर हमारा नाम, जिसने विक्रेता बेचा उसका नाम, और वहाँ पे प्रॉपर्टी का क्षेत्रफल, ठीक है, बैनामा संख्या, ये सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं आप तत्काल चेक करें। ठीक है, और आपका जो दाखिल खारिज म्यूटेशन है वो खतौनी पर अपडेट हुआ है कि नहीं, ये आप चेक कर लें। अब अगर मान लीजिए ऐसी कोई भी मिस्टेक्स है तो आप अभी ही आप संशोधन करवा लें। ठीक है, अभी आप संशोधन करवाएं कि सर उस दिन जो है आपने म्यूटेशन किया था उसमें आपकी गलती की वजह से गलती हो गई, तो इसे संशोधन कर दें। ठीक है, और ज़्यादा दिन हो गए तो हो सकता है रेस्टोरेशन हो जाए। ठीक है, तो उसका जो है संशोधन, रेस्टोरेशन पहले तो एप्लीकेशन से ही हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, दूसरा है रेस्टोरेशन से उसका संशोधन होगा। ठीक है, दाखिल खारिज संबंधी संशोधन। ठीक है, अब मान लीजिए हमने आपके पिता की संपत्ति अपने नाम करा ली झूठी वसीयत दिखा के, तो वो भी आपका रेस्टोरेशन का मामला है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर साथियों। ठीक है, और देखिए कई लोग जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में मांगते हैं, तो कमेंट में मत मांगिए, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, जो भी लीगल एडवाइस वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, सेकंड है साथियों, खतौनी में नाम, रकबा, क्षेत्रफल आदि अगर गलत हो गया तो वो कैसे संशोधन हो गया। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए आपका खतौनी पे नाम था, खतौनी पे कोई अल्फ़ाबेट्स मिस्टेक हो गया, ठीक है, या आपकी जगह मेरा नाम आ गया। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, नवीन खतौनी बनते समय कई बार हो जाता है। या मान लीजिए आपका और आपके भाई का नाम था और तीसरा आपकी खतौनी में मेरा भी नाम आ गया, मैं भी हिस्सेदार ऑटोमेटिक बन गया गलती से, तो वो भी संशोधन। मान लीजिए रकबा मिस्टेक हो गया, तो ऐसे में साथियों संशोधन ये है कि आप अगर नवीन खतौनी बनते समय हुआ है तो आप तुरंत एप्लीकेशन दे सकते हैं कि महोदय आपकी गलती से यहाँ पे जो है हमारी खतौनी गलत हो गई, इसे कृपया तुरंत ठीक करें। ठीक है ना, आप समाधान दिवस में दे सकते हैं बढ़िया से एप्लीकेशन बना के। ठीक है, तो आपका लिपि की त्रुटि ऐसे ही संशोधन हो जाएगी। दूसरा, अगर नहीं होता है, काफ़ी पुराना है, ठीक है, तो आपका सेक्शन 32 एंड 38 में आपका संशोधन होगा। ठीक है, देखिए लिपि की त्रुटि जो भी मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गलती हुई है और तत्काल आपने पकड़ ली, जैसे मान लीजिए क्या है, आज हमने लेखपाल हूँ, मैंने गलती कर दी, 10 दिन बाद आपने पकड़ ली, तो संशोधन तो करना ही पड़ेगा। और नहीं करते तो डीएम एसडीएम जो भी मान लीजिए समाधान दिवस पे आते हैं उनसे शिकायत करिए कि सर ये संशोधन नहीं कर रहे हैं हमारा। ठीक है, 100% आपका संशोधन ऐसे सही हो सकता है। बाई चांस नहीं होता है तो 32-38 ही धारा है। ठीक है, अब नक्शा दुरुस्ती साथियों कि नक्शा संशोधन। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती है तो अभी आप संशोधन करवा लिए, वरना बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपसे। ठीक है, अब नक्शा संशोधन कैसे होगा वो आप समझ लीजिए साथियों। जैसे मान लीजिए आपका रकबा जो है वो ज़्यादा है, मान लीजिए आपकी 5 डेसिमल ज़मीन है, लेकिन नक्शा जो है वो 4 डेसिमल का है, तो आपको यहाँ पे 1 डेसिमल का भविष्य में नुकसान हो सकता है जब भी धारा 24 होगी। तो आप अभी जो है सीमांकन के लिए अपना जो भी मान लीजिए सीमांकन हो उससे पहले ही आप जो है अपना नक्शा दुरुस्ती के लिए आवेदन डाल सकते हैं। नक्शा दुरुस्ती का आवेदन जो है वो तहसील में डलेगा, तहसील से पूरी जांच वगैरह लग के जाएगी, एडीएम के यहाँ मामला चलेगा, वहीं यहाँ पे मामला एडीएम डीएम के यहाँ निस्तारित होगा। ठीक है ना, अब साथियों आता है कि चकबंदी के दौरान हुई गलती। देखिए एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, चाहे आपका खतौनी हुआ, ठीक है,
खतौनी में कोई कुछ गलती हो गई है या अन्य कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में गलती हो गई है, वो गलती चकबंदी विभाग द्वारा हुई है, तो संशोधन आपका चकबंदी में ही होगा। अगर किसी आदेश चकबंदी के आदेश का क्रियान्वय नहीं हुआ तो वहीं होगा। आप यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। हमारे पास कई फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारा मैटर यहाँ पे चल रहा है, 10 साल हो गए और हम हार गए। तब हम सलाह देते हैं भाई आपका मैटर गलत कोर्ट में चल रहा है, चकबंदी की हुई गलती जो है जो चकबंदी ही सही करेगा, ठीक है ना। इसलिए आपका अगर मान लीजिए ऐसा कोई मामला है जहाँ चकबंदी की गलती हुई है साथियों, तो वहाँ पे चकबंदी ही सही करेगा, ठीक है। अब आ जाता है फिफ्थ कि अगर मान लीजिए सेल डीड, वसीयत या रजिस्ट्री में संशोधन कराना है, मान लीजिए अदर कोई रजिस्ट्री में, फिर क्या प्रक्रिया है। चलिए ये भी मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ। देखिए साथियों, पहले तो ये है कि जब भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करें। उसके बाद जब आपकी डीड तैयार होती है, जैसे मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हो, मैं एडवोकेट हूँ, मैं तैयार कर रहा हूँ डीड, तो वहाँ पे ये सुनिश्चित करें कि हमारी डीड में रकबा, खसरा संख्या, क्रेता विक्रेता, चौहद्दी सही हैं या नहीं। अगर नहीं है, ठीक है ना, तो आपको रेक्टिफिकेशन संशोधन ही कराना पड़ेगा। एक बार एक चीज़ और चेक करें। जैसे मान लीजिए आपका ऑनलाइन गलती दिखा रहा है तो ऑफलाइन चेक करें, ऑफलाइन गलती दिखा रहा है तो ऑनलाइन भी ये चेक करें क्या ऑनलाइन भी ये गलती हुई है कि नहीं। अब अगर वास्तव में भी गलती हुई है साथियों, तो फिर आपको कराना होगा रेक्टिफिकेशन, यानी कि तितिम्मा, ठीक है। रजिस्ट्री में जो है वो तितिम्मा ही कराना पड़ता है। अब सवाल आता है, तितिम्मा से जुड़े आपके कई सवाल आते होंगे कि सर हमारा गाटा संख्या गलत हो गया, कोई कहेगा हमारा दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, कोई कहेगा भाई हमारा अन्य कोई मैटर है, ठीक है ना। और कई लोग तो ये कहते हैं कि साहब वो पार्टी राजी ही नहीं, हम क्या करें। तो देखिए तितिम्मा जो है वो पार्ट 2 है, यानी कि आज आपने रजिस्ट्री कराई, इसमें गलती हो गई, तो दूसरा जो आप तितिम्मा कराएंगे वो उसी रजिस्ट्री का, यानी कि आज वाली का भाग माना जाएगा, जिसमें आप लिखेंगे कि भाई यही चीज़ सही है जो मैं सेकंड बार लिख रहा हूँ, ये चीज़ सही है और ये फलानी रजिस्ट्री का भाग माना जाए, ठीक है। और उस तितिम्मा में दोनों पार्टियों का ही आना आवश्यक रूप से अनिवार्य है। अगर मान लीजिए कोई खसरा संख्या गलत हो गया, रकबा गलत हो गया, अन्य कोई मैटर है, चौहद्दी गलत हो गई, ठीक है ना, तो जिसने रजिस्ट्री किया था, जिसके नाम रजिस्ट्री हुआ था, दोनों को ही यहाँ पे आने की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। और अगर वसीयत में गलती हुई है तो वसीयत भी संशोधन हो सकता है, ठीक है ना। और अगर दान पत्र में गलती हुई है तो दान पत्र भी संशोधन हो सकता है साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप संशोधन करवा सकते हो। और देखिए अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहें, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहें, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतर वकालत सीखने के लिए, कोर्ट प्रक्रियाओं सीखने के लिए स्पेशल वीडियोज़ जो है आपको देखने को मिलेंगे।